वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स एकेडमी पे। एमपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आ गया है रुक जाना नहीं योजना का मैथमेटिक्स सैंपल पेपर। हाँ, वही पेपर जो होने वाला है 2 जुलाई 2026 को। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जैसे जैसे पेपर पास आते रहते हैं तो बच्चों के मन में एक डर सा बढ़ता जाता है कि पता नहीं पेपर कैसा जाएगा, मार्क्स कैसे आएंगे, अच्छा पेपर होगा या नहीं। बट टेंशन नोट, क्योंकि आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए सैंपल पेपर, जिससे आपका डर बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा, बट हाँ, ये गारंटी लेता हूँ कि आपका डर थोड़ा कम हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अब कर लेते हैं आप लोगों का डर खत्म, यानी कि पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कि कैसा आने वाला है पेपर। तो बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 26, और हमारा मैथ्स का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। टाइम की बात करते हैं तो 3 आवर्स आपको मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 100। यहाँ पर फिर आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दिया होगा कि कैसे आपको पेपर करना है, क्या गलतियाँ आपको पेपर में नहीं करनी है। तो अब बात कर लेते हैं कैसे होने वाले हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो होंगे 5 मार्क्स के, और एक पार्ट 1 मार्क्स कंटेन करेगा। तो आप देख सकते हो कि बहुत ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, क्योंकि 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में सिमिलर मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैं फिर से आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते हुए ज़रूर चलें। और अब बात करते हैं क्या होने वाला है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा होने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 5 मार्क्स का होगा। इसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कंटेन करेगा, और ये भी बहुत ईजी है, बिल्कुल मतलब आसान है। आप लोग जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं वो बिल्कुल इसको आसानी से कर लेंगे, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, क्योंकि ये भी 90% चांस है कि पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देख सकते हो आप कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ट्रू और फॉल्स। यह भी 5 मार्क्स के हैं, और इनको भी आप देख सकते हो बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, बिल्कुल चैप्टर में से ही क्वेश्चन आए हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4 की। हमारी क्वेश्चन 4 है आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। यह भी हमारा 5 मार्क्स का है। आप देख सकते हो क्वेश्चन थोड़े इजी लेवल के ही हैं, इनके स्क्रीनशॉट लेते चले, क्योंकि 90% चांस है कि यही पेपर में आएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 आप सब देख सकते हैं, सही जोड़ी बनाएं, मैच द कॉलम, जो कि 5 मार्क्स का है। इसमें भी एक पार्ट 1 मार्क्स कंटेन करता है, और आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कुछ फॉर्मूलाज और वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको यह सही जोड़नी है, यानी कि सही मैच करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों, आपको स्कूल में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया होगा, उससे ही 6 और 20 के आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये है और एक क्वेश्चन आपका ये है, स्टेट वेदर द रेशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि 2 मार्क्स का है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। यह भी आपका 2 मार्क्स का है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं सॉल्यूशन, और इस पूरे सैम्पल पेपर की पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर भी आप सब देख सकते हो। और ऐसे ही और पेपर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यह भी आपका 2 मार्क्स का है, और इसमें भी आपको ऑप्शन मिला हुआ है। तो अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो, जो कि 2 मार्क्स का है। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स सिमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड। और इसके ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चन 1 मिल जाएगा, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर। सो स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि सभी जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से मिलते जुलते हैं, यानी कि इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से कर लेते हो तो
आप एक्सट्रीमली गुड स्कोर जो है पेपर में कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि 2 मार्क्स का है और इसमें भी आप देख सकते हो कि ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए हैं और ज़्यादातर एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन है, तो यह प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 90% हो सकता है कि इस सैम्पल पेपर में से ही क्वेश्चन आए। और यदि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए सॉल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो गए तो हम इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। If sin A equal to 3/4 then find the value of cos A and tan A, जो कि है 3 मार्क्स का और इसके ऑप्शन में भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि 3 मार्क्स का है। प्रूव दैट द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यह भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। यह भी आपका 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी आप पेपर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में से जाके ज़रूर इस पेपर को सोल्व कर लीजिएगा, और अगर आपसे यह पेपर सोल्व नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिए सॉल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो गए तो हम पक्का इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पर चांद, सितारे, फूल, शबनम सब लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में मिलने वाला है। और प्यारे बच्चों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, उस क्वेश्चन पेपर में आपको यह क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल जोरों शोरों से कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x² - 7x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यह आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बट बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें अगर आपको गुड स्कोर करना है तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यह हमारी इक्वेशंस दी हुई है, इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है और यह भी आपका 4 मार्क्स का है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको केवल और केवल 20 से 25 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैव इक्वल रूट्स। यह भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. जो कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको एनसीईआरटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि यह क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में से ही है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, PE = 3.9, EQ = 3 सेंटीमीटर, PF = 3.6 सेंटीमीटर एंड FR = 2.4 सेंटीमीटर। और अब आपको इसमें स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, यानी कि आपको EF पैरेलल QR करना है। ट्रायंगल आपको गिवन है PQR। यह भी आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। यह क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ये क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में से है जो कि 5 मार्क्स का है। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है प्रूव बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, और यह आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है, इसको आपको प्रूव करना है ज्योमेट्रिकल मेथड से। अब बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8 मेजर्स द 2 पार्ट्स, जो कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड reshape it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere। यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। A class teacher has the following absent record of 40 students of a class for the whole term. Find the main number of days a student was absent। यह आपको टेबल दी हुई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यह क्वेश्चन सोल्व करना है, और यह भी आपका 5 मार्क्स का है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।